4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। प्रधानमंत्री जी की 2 करोड़ नौकरी के बारे में आपने सुना और बड़ा मजाक बना। जाहिर सी बात है, 2 करोड़ हर साल अगर नौकरी दे देते मोदी जी जैसा कि कह रहे थे तो पहले कार्यकाल में पर ईयर के हिसाब से 10 करोड़ हो जाती, दूसरे कार्यकाल में 10 करोड़ और हो जाती, यानी कि 20 करोड़ लोग, और 1 साल ये लगभग होने वाला है। तो इसके अंदर 11 साल हो गए थे, 11 दूनी 22 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाती, और 22 करोड़ लोगों को नौकरियां अगर मिल जाती तो एक आदमी जो नौकरी पेशा होता है उससे अगर 4-5 लोग आप जोड़ें, एक बीवी, एक बच्चा, एक बेटी, ऐसा करके एक आध माँ बाप में से जोड़ लें, तो ये बताया जाता है कि 5 लोगों का पालन पोषण एक आदमी करता है। तो 20 पंजे 100 करोड़ लोग इतनी शानदार जिंदगी गुजारते कि क्या कहने। लेकिन वो एक जुमला बता दिया गया था। अब जब जुमला था तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन बात दोस्तों ये है कि 100 करोड़ लोगों का टारगेट तो पूरा हुआ है, लेकिन वो टारगेट दरअसल लाइन में लगकर हो गया। राशन की लाइन में 80 करोड़ तो कहते हैं, नए वाले डाटा के मुताबिक 100 करोड़ लोग राशन पे केंद्रित हैं। अब हुआ यूं है कि प्रधानमंत्री जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका बयान आ गया। गोया के प्रधानमंत्री जी की बात को काटते हुए उन्होंने कहा कि हर साल 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग अगर नौकरियां पा जाएंगे तो भारत की पोजीशन बन जाएगी। अब ये बात देखिए, राहुल गांधी या 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी तो कह नहीं रही हैं। ये बात तो दरअसल प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 पीके मिश्रा वो बता रहे हैं। मनी कंट्रोल की खबर है, गोदी मीडिया आपको ज्यादा बताता नहीं है। भारत को हर साल क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्या क्रिएट करनी होगी 80 लाख से 1 करोड़ तक जॉब, स्किल के साथ साथ तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत। आप देख लीजिए तस्वीर साहब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा का कहना है कि भारत में हर साल 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक नौकरियां जनरेट करने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM संबलपुर के 9वें दीक्षांत समारोह में मिश्रा ने कहा था, सालाना 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक नौकरियों की जनरेशन की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या काम किया जनाब, डिजिटल, देखिए कुछ ऐड आ गया था तो मैं रोक देता हूं, डिजिटल इंडिया और स्किल जैसी पहल शुरू की है। आपको कौशल के साथ साथ तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत है। उन्होंने छात्रों को यह बताया कि भारत ने वैश्विक मंच पर मजबूत स्थान हासिल कर लिया है। यह भी कहा है कि वो न केवल छात्रों के लिए बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण है। मिश्रा के मुताबिक आज भारत एक मजबूत ग्लोबल पोजीशन में है। इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। आबादी, युवा, रणनीतिक साझ, ये लंबी लंबी बातें, इन्हें क्या कहना, ये तो आप सुनते ही हैं, ये तो वैसे भी नेताओं के मंच से आप सुन सकते हैं। तो ये हालत है। देश के 800 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, इंटरनेट पर तो यूजर हैं 800 करोड़, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। कोरोना के दौरान इस यूट्यूब से 7,500 करोड़ रुपया, हाँ 750 करोड़ रुपया या 7,500 एग्जैक्टली भूल रहा हूं, ये पैसा आया था डिजिटल यूट्यूबर्स के माध्यम से। बाद में ये उसका 10वां हिस्से से भी नीचे आ गया। तो ये डिजिटल की बात कर रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि नौकरी की बात आई तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। आप बड़े चिंतित रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहीं एक कॉलम पढ़ा था, अगर मुझे मिल गया तो जनाबे मन वो बड़ा शानदार होगा। आप कहेंगे पहले तैयारी करके क्यों नहीं आते। देखिए साहब, ऐसा है, जब ऑपरेशन थिएटर पर किसी को लगा दिया जाता है ना, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पे बिठा दिया जाता है, तो मालूम है क्या होता है, पहले उसका कहते हैं साहब इसका पित्ते का ऑपरेशन करना है, कर दो भाई। अब पित्ते का ऑपरेशन करने के बाद पता चलता नहीं, इसे तो बीमारियां कुछ और हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खबर तो आपके सामने लेके कुछ और आता हूं, लेकिन वो खबरें दरअसल कुछ और आ जाती हैं। एक साहब ने बेरोजगारों का डाटा डाला था, देखिए आ गया, इतनी देर की बात है। इसमें लिखा है कि 83% इंजीनियरिंग की डिग्री लिए युवा और 50% MBA कर चुके युवा बेरोजगारी की कतार के में रोज बूढ़े हो रहे हैं। ये जो पीके मिश्रा साहब जहां व्याख्यान दे रहे थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, और इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंजीनियर बन जाते हैं उनकी बात देख लीजिए
कि 43% इंजीनियरिंग की डिग्री लिए युवा जिनके पास डिग्री है, 50% MBA वाले बेरोजगारी की कतार में रोज बूढ़े हो रहे हैं। 70% से ज्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों के लिए विद्यार्थियों का टोटा पड़ गया है। पता नहीं कहां किसके घर विकास का डंका बज रहा है। यह खबर देख लीजिए बड़े अखबार के, इंडिया टॉप ग्रेजुएट आर फेसिंग अ जॉब क्राइसिस। दोबारा अंग्रेजी में सुन लीजिए, इंडिया का जो टॉप ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, वो फेस कर रहे हैं किस बात को लेकर, जो इंजीनियर्स हैं, जॉब का क्राइसिस। 83% इंजीनियर जो है लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया है विदाउट ऑफर, उन्हें ऑफर ही नहीं मिल पा रही। और 50% MBA होल्डर जॉबलेस। MBA के ऊपर एक बात याद आ जाती है, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जनाबे वाला, उस फिल्म का नाम था त्रिशूल। त्रिशूल फिल्म में क्या हुआ था? त्रिशूल फिल्म में जनाबे मन राखी गुलजार जो थी वो संजीव कुमार की असिस्टेंट थी। तो वो संजीव कुमार उससे ये कहते हैं कि मेरा बेटा MBA करके वापस आ रहा है और उसके बाद ये बिजनेस की तमाम चीज़ें वो संभाल लेगा। तो राखी बेसिकली उसकी असिस्टेंट थी, तो उन्हें मालूम नहीं था। वो बोली सर ये MBA क्या होता है? तो कहती है MBA एक बड़ी डिग्री होती है। तो बिजनेस की बड़ी डिग्री उस जमाने की बात याद आ गई। अब यहाँ MBA 50% बेकार बैठे। तो ये जो हमारे PK मिश्रा साहब हैं, प्रधानमंत्री जी के क्या है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन्होंने कहा 80 लाख से 1 करोड़ इतनी नौकरी अगर मिलेंगी तो हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। ये मैं भी कह रहा हूँ अपनी तरफ से। तो दोस्तों कहानी है ये। अब ऐसे समय में आप ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग बेरोजगार हैं, ये खुद वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्यान दे रहे हैं और वहीं का डाटा मैंने आपको दिखा दिया है। हाल क्या हुआ है? हाल ये है, आप वक्फ बोर्ड पर लगे हुए हैं। आप लगे हुए हैं, कौन सा बात है वो, मुर्शिदाबाद, वहाँ पे 3 हिंदू मर गए। ममता बनर्जी के पुतले फूक रहे हैं उत्तर प्रदेश में। योगी को यूं कहा संबल में मार दिए जाते हैं मुसलमान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 हिंदू वो भी गलत है। एक इंसान का मर जाना पूरी इंसानियत का मर जाना है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। वहां मुर्शिदाबाद में 3 हिंदू भाई मारे गए, पिंकी दास का नाम लेकर बड़ा शोर मचा रखा है अमित मालवीय ने। लेकिन वहीं 4 कदम पे सलमा भी खड़ी है अपने हस्बैंड को खोए हुए, वो भी आदमी मर गया है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है दोस्त। तो दोस्तों बात, वहां पर राज्यपाल चले गए, अपनी सीमा को लांघते हुए राज्यपाल दौरा कर रहे हैं। कर दो, करो दौरा, हम का मना करते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं इसके बारे में तो बात करो। और सुनो, इसमें पंक्चर वाले नहीं है ज्यादा। ये इंजीनियरिंग की जो डिग्री लेकर आए हैं लोग और MBA की डिग्री लेकर जो जॉबलेस बैठे हुए हैं, इसके अंदर पंक्चर वाला अब्दुल नहीं है ज्यादा, अपने भाई हैं। चिंता करो। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।